Hello everyone, how are you? Jai Swaminarayan to all of you. Today we will discuss on phylum explanation on my channel Biology by Siddharth sir. Audio Jungle. First of all we discuss on Porifera phylum. ये फाइलम की बात करें तो नॉर्मली इसे स्पोंजी के नाम से जाना जाता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो रॉबर्ट ग्रांट नाम के पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था। नॉर्मली इसकी जो स्टडी है स्पॉन्जी की स्टडी उसे पैराजूओलॉजी बोला जाता है। हम इसकी बात करें पोरिफेरा की तो हमने आगे के लेक्चर में बात की थी कि किसी किसी एनिमल्स के अंदर सेल का अरेंजमेंट होता है, किसी के अंदर टिश्यूज का अरेंजमेंट होगा, किसी के अंदर वो टिश्यूज साथ में मिलके ऑर्गन बने होंगे। तो इनके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ लूजली कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि सेल का इनके अंदर नॉर्मली अरेंजमेंट होता है। ये नॉर्मली हमें कहाँ पे दिखती है? तो मराइन्स एरिया में ये दिखती है और उसके साथ साथ रॉक के ऊपर भी ये ज़्यादातर हमें दिखती है और थोड़ी बहुत हमें फ्रेश वाटर्स में भी दिखती है। जैसे कि उसका एक एग्जांपल देखें तो स्पॉन्जिलिया है जो एक टाइप की स्पॉन्जी है, लेकिन उसे फ्रेश वाटर स्पॉन्जी बोला जाता है क्योंकि वो ज़्यादातर हमें फ्रेश वाटर्स के अंदर ये स्पॉन्जी दिखती है। बराबर। इसके बारे में आगे हम बात करें तो नॉर्मली इसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए एक कनाल आई हुई है। ये कनाल के बारे में हम एग्जैक्टली समझे तो इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे फिगर दी है। फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने आपको एक जगह दिखाई है जहाँ से पानी एंटर हो रहा है। उस जगह का नाम दिया है ऑस्टिया। देखो यहाँ पे भी ऑस्टिया, छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स के थ्रू वाटर यहाँ पे अंदर एंटर होता है इसकी बॉडी वॉल के अंदर। बराबर। जब बॉडी वॉल के अंदर वाटर आएगा तो वो नॉर्मली कैविटी के थ्रू आगे बढ़ता बढ़ता लास्ट में वो ऑस्किलम के थ्रू बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हो आप कि वो वहां से बाहर निकल जाएगा। बराबर। तो इसका बेनिफिट कुछ है? तो हाँ, इनके अंदर नॉर्मली इसका बेनिफिट क्या है? तो इनके अंदर जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो हेल्पफुल किसके अंदर होता है? पहले तो बाहर से फूड अंदर लाने के लिए, मतलब कि बाहर वाटर के अंदर फूड होगा, वो फूड पानी के थ्रू कलेक्ट होके ये पोर्स के थ्रू मतलब कि ऑस्टिया के थ्रू अंदर आएगा, फूड को कलेक्ट कर लिया जाएगा और वाटर है वो ऑस्केलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बराबर। इस तरह से होता है। उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट कनाल हेल्पफुल होती है। और उसके साथ साथ हम बात करें कि वेस्टेज जो इनके अंदर निकलता है वो वेस्टेज को रिमूव करने के लिए, मतलब कि ये ऑस्केलम के थ्रू जब पानी निकलेगा उसके साथ साथ वेस्टेज भी उनके साथ निकाल दिया जाएगा। तो ये इस तरह से अलग अलग काम के अंदर ये है वाटर ट्रांसपोर्ट काम आता है। नॉर्मली इनके अंदर जो हमने ये बात की, अंदर की जो कैविटी, बराबर, वो कैविटी को स्पॉन्जियोकॉइल बोला जाता है। ये स्पॉन्जियोकॉइल के अंदर कॉलर सेल्स का पूरा लेयर आया हुआ होता है। इनके अंदर डाइजेशन की बात करें तो वो इंट्रासेल्युलर होता है, मतलब कि सेल के अंदर होता है। और इनका जो पूरा जो सिस्टम होता है, पूरी बॉडी होती है, उसको मतलब कि सपोर्ट देने के लिए स्केलेटन सिस्टम भी इनके अंदर आई हुई होती है, जिसे जो एग्जैक्टली किस चीज से बनी होती है? स्पॉन्जियन फाइबर से, इसलिए इन्हें स्पॉन्जी बोला जाता है। बराबर। आगे इनके अंदर बात करें नॉर्मली तो रिप्रोडक्शन सिस्टम की, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या है? तो इनके अंदर सेक्सिस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब कि इनके अंदर मेल और फीमेल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक ही एनिमल्स के अंदर दोनों चीजें, मतलब कि फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन भी और मेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों चीजें आई होगी। मतलब कि फीमेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस करेंगे। बराबर। मतलब कि एग भी प्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ साथ स्पर्म भी प्रोड्यूस करेंगे। इसीलिए इन्हें हर्मेफ्रोडाइट्स भी बोला जाता है, जो हम आगे के चैप्टर्स के अंदर समझ चुके हैं। बराबर। नॉर्मली इनके अंदर बात करें तो इनके अंदर दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। हमने फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि कोई एक, समझो कि इस तरह का एनिमल है तो उसके इस तरह के 3 पार्ट हो गए। बराबर। तो एक ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद छोटा और लास्ट वाला पार्ट, ये तीनों नए ऑर्गेनिज्म
फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इनके अंदर ये नया मतलब कि रिप्रोडक्शन इनके अंदर होता है। उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है गैमेट के फॉर्मेशन से, जो हमने बात की। एग और स्पर्म इनके अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं दोनों एक के अंदर ही, बराबर, उसी तरह से होता है। फर्टिलाइजेशन की इनके अंदर बात करें तो फर्टिलाइजेशन अंदर की तरफ मतलब कि इंटरनल होगा, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो वो डेवलपमेंट नॉर्मली इनडायरेक्ट होगा। और उसके बाद जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सा स्टेज होगा, देन वो होगा लार्वल स्टेज। मतलब कि डायरेक्ट एडल्ट जैसा ही प्रोड्यूस जो होगा वो डायरेक्ट एडल्ट जैसा नहीं लगेगा, लेकिन वो एडल्ट एज में उनके जैसा हो जाएगा, पहले वो लार्वल स्टेज में होता है। ओके, इनके बारे में, इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करें तो नॉर्मली बाथ स्पॉन्जी है, या तो हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जी जो हम आगे पढ़े, वो सारी इनके एग्जाम्पल्स है जो मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। ओके, यहाँ पे हमारा पॉरीफेरा फाइलम खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कोएलेंटरेटा की, जिसको दूसरे नाम से निडेरियन भी बोला जाता है। ये निडेरियंस की बात करें तो नॉर्मली इनको कोएलेंटरेटा को कोएलेंटरेट्स या तो निडेरियंस बोला जाता है। इनकी बात करें, इनके अंदर सेल एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्ट होके टिश्यूज बनाते हैं, मतलब कि इनके अंदर टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है। नॉर्मली इनके अंदर हम स्पीसीज की बात करें तो समथिंग लाइक 9000 जितनी स्पीसीज इनके अंदर इंक्लूडेड है, बराबर। ये नॉर्मली हमें एक्वेटिक के अंदर दिखते हैं, मराइन्स के अंदर दिखते हैं, फ्री स्विमिंग करते हैं। और इनके अंदर सिमेट्री की बात करें तो इनके अंदर रेडियल सिमेट्री हमें नॉर्मली दिखती है, बराबर। अब इनके अंदर नाम की बात करते हैं कि इनका कोएलेंटरेटा या तो सिडेरियन नाम किस तरह से रखा गया। तो नॉर्मली इनकी अगर आप फिगर देखोगे तो उनके अंदर आपको छोटे छोटे टेंटेकल्स दिखेंगे। तो वो टेंटेकल्स, उसके साथ साथ इनके अंदर निडोब्लास्ट भी आया होता है, या तो उसे बोला जाता है निडोसाइट्स, वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए उनका छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनके हिसाब से इनका नाम ये कोएलेंटरेटा रखा गया है, बराबर। नॉर्मली ये डाइप्लोब्लास्टिक नॉर्मली होते हैं, बराबर। इनके अंदर जैसे हमने पॉरीफेरा के अंदर बात की कि उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंट्रासेल्युलर है, लेकिन इनके अंदर इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर दोनों तरफ, मतलब कि सेल के अंदर और बाहर दोनों के तरफ हमें नॉर्मली ये डाइजेशन सिस्टम दिखेगी, बराबर। इनके बारे में आगे बात करते हैं कि नॉर्मली इनके अंदर हम अगर बात करें कि सेंटर की, तो इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी के सेंटर में एक ओपनिंग आया हुआ होता है, सिंगल ओपनिंग। कोई चीज अंदर आनी है, बाहर आनी है, सिंगल ओपनिंग, जिसे बोला जाता है हाइपोस्टोम, बराबर। और उसके साथ एक कैविटी ज्वाइंट होती है जिसे बोला जाता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ओके, नॉर्मली इसे हम, मतलब कि हम बात करें कोएलेंटरेटा की, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इनके शेप के हिसाब से। किस तरह से, तो एक है पॉल्पी और दूसरी है मेड्यूसा। पॉल्पी नॉर्मली एम्ब्रेला शेप के दिखता है, ये जो नॉर्मली हमें ये एनिमल्स दिखेंगे पॉल्पी शेप के, वो अम्ब्रेला जैसे शेप के अंदर दिखते हैं, बराबर। और अगर मेडुसा की बात करें तो ये नॉर्मली हमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर दिखते हैं। इनका एग्जैक्टली ये थिंग किस तरह से है, तो पॉल्पी का और मेड्यूसा का, तो नॉर्मली क्या होगा कि जब ये हम बात कर रहे हैं कि पॉल्पी की, तो पॉल्पी नॉर्मली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। पॉल्पी होगा वो क्या करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो क्या करेगा कि मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और उसके थ्रू वो पॉल्पी को प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से नॉर्मली इनके अंदर क्या होगा कि पॉल्पी से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉल्पी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से जैसे हमने प्लांट के अंदर अल्टरनेशन की बात की थी ना, इस तरह से इस एनिमल के अंदर भी अल्टरनेशन होता है, बराबर। पॉल्पी के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेड्यूसा, और मेड्यूसा के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पॉल्पी। इस तरह से इनके अंदर प्रोडक्शन होता है, बराबर। नॉर्मली हम बात करें ये अम्ब्रेला शेप के जो पॉल्पी है वो नॉर्मली फ्री लिविंग होते हैं, जिनके एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए, जेलीफिश वगैरह है उनके एग्जांपल,
बराबर। और इनके अलग अलग भी कई एग्जांपल्स है, जैसे कि मतलब कि कोएलेंट रेटा की, तो के सी फैन है, सी पेन है, ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स दो मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो यहाँ पे हम बात खत्म कर रहे हैं कोएलेंट रेटा की। नेक्स्ट हम फाइलम देख रहे हैं टीनोफोरा। टीनोफोरा की बात करें तो इसको डिफाइन पहले तो किसने किया था, इसके बारे में बात करें तो एस्कोस्कोलेट्स जो नाम के पर्सन थे, उन्होंने 1928 के अंदर इनको डिफाइन किया था। और इनके अंदर देखा जाए तो बहुत ही छोटा ग्रुप है ये, समथिंग लाइक 50 स्पीसीज ओनली इनके अंदर आई हुई है। इनके बारे में बात करें देन ये इनका जो फाइलम होता है उनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कॉम जेली, जो हम बोलते हैं ना कंगी, वो कंगी जेली, मतलब कि कॉम जेली इसको बोला जाता है। कि क्यों बोला जाता है हम आगे बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इसे सी वॉलनट्स के बारे में नाम से भी इनको जाना जाता है, बराबर। इनके बारे में हम बात करें कि ये नॉर्मली हमें मराइन्स के अंदर दिखते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो एकदम सॉफ्ट होती है, उसके साथ साथ वो ट्रांसपेरेंट भी होती है, बराबर। इनके अंदर यहाँ पे हमें डाइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, उसके साथ साथ टिश्यू लेवल भी इनके अंदर नॉर्मली हमें दिखता है, बराबर। इसके बारे में हम बात करें तो हमने कॉइलम समझा था, तो ये अकॉइलमेट्स होते हैं, बराबर, जिसके अंदर हम बात करें कि कुछ भी कैविटी इनके अंदर आई हुई होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनकी एक स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी क्या है, तो वो है बायोल्यूमेंसिस। ये क्या है, तो नॉर्मली हम कभी आपने सुना होगा कि या तो कभी देखा होगा कि आप रात के टाइम पे अगर ओशन को या सी को देखने जाओ, बराबर, तो आपको अंदर से कुछ चमकता हुआ दिखेगा। वो चमकता हुआ क्या है, वो है टीनोफोरा। नॉर्मली ये लाइट अपने अंदर से ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बराबर, इसीलिए उनको बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस, बराबर। नेक्स्ट इनके बारे में बात करें कि कॉम्प्लेट की, पहले हम इनके बारे में कॉम्प्लेट के बारे में बात करें कि इनके अंदर नॉर्मली कॉम्प्लेट आई हुई होती है, जो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेट दिख रही है, देखो इनके अंदर नॉर्मली 8 कॉम्प्लेट होती है, कॉम्प्लेट होती है, आप यहाँ पे गिन सकते हो, नॉर्मली 8 कॉम्प्लेट होगी, बराबर। देन वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, ओके। और उसके साथ साथ उनके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेंटेकल्स भी आए हुए होते हैं, बराबर। और उसके साथ साथ सिलिया भी आई होती है, नॉर्मली इनको मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। इनके बारे में बात करें तो देखो इनका जो शेप है वो इस तरह से, और उसके साथ साथ कॉम्प्लेट का अरेंजमेंट भी इस तरह से है कि इनको कोई भी रेडियस से हम काटेंगे तो एक जैसे ही पार्ट बनेंगे, बराबर। इसीलिए नॉर्मली इनकी जो सिमेट्री है वो कौन सी होगी, तो देन रेडियल सिमेट्री। लेकिन कई जूलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इनके अंदर टेंटेकल्स आए हुए हैं, वो टेंटेकल्स के हिसाब से अगर ब्रांच करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से डिवाइड होगा, या तो उसके अंदर उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो हमने आगे बात की वो इनके अंदर आई हुई है। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि जब इनको डिवाइड किया जाएगा तो राइट एंड लेफ्ट ऐसे 2 पार्ट में वो डिवाइड होगा, इसलिए उसे नॉर्मली बायलेटरल सिमेट्री में इन्वॉल्व किया जाए ऐसा कई जूलॉजिस्ट मानते हैं। इसलिए अभी इनको दोनों हम बोल सकते हैं कि रेडियल, या तो हम बोल सकते हैं बायलेटरल, दोनों तरह की सिमेट्री इनके अंदर बोल सकते हैं, बराबर। इनके बारे में हम बात करें कि इनके अंदर नॉर्मली जो टेंटेकल्स आए हुए हैं, बराबर, वो टेंटेकल्स नॉर्मली हम देखें कि इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट के लिए या तो मूवमेंट के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, बराबर। उसके साथ साथ उनको फूड कैप्चर करने के लिए भी वो हेल्पफुल होते हैं, बराबर। जिसके अंदर हम बात करें कि टेंटेकल्स के अंदर ये कोलोब्लास्ट और कोलोसाइट्स आए हुए होते हैं जो उनको इनके लिए हेल्पफुल होते हैं। इनके अंदर रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर भी सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, मतलब कि एक ही बॉडी के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों के जो हम बोल सकते हैं कि ऑर्गन्स आए हुए होते हैं, जो मेल के स्पर्म या तो फीमेल के एग दोनों प्रोड्यूस करते हैं, बराबर। नॉर्मली ये रिप्रोडक्शन तो वो सेक्सुअल तरह से ही करते हैं, और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होता है। मतलब किस तरह से,
ये इनके अंदर कई बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर एक्सटर्नल मतलब किस तरह से। तो देखो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि समझो कि ये मेल है और ये एक मेल और फीमेल इनके अंदर सेपरेट तो नहीं होता। समझो कि यहाँ पे कोई एक नंबर का टिनोफोरा है और यहाँ पे कोई एक दूसरे नंबर का टिनोफोरा है। समझो कि इन्होंने अपने स्पर्म रिलीज किए और उसके साथ साथ अपने एग भी रिलीज किए, और इन्होंने भी अपने स्पर्म रिलीज किए, इन्होंने भी अपने एग रिलीज किए। ऐसा नहीं है कि दो ही होने चाहिए, सिंगल भी हो सकता है लेकिन रिलीज किए, बराबर। तो यहाँ पे बाहर कहीं पे स्पर्म और एग दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, जाइगोट बनेगा और नया एनिमल हम जानते हैं उस प्रोसेस से ये बनता है। इनके अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिए, बराबर। तो यहाँ पे हम ये 3 फाइलम आज समझे। ओके, थैंक यू।